साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। भारतीय राजनीति में शुचिता और सादगी के प्रतीक केंद्रीय मंत्री श्री थावर चंद जी गहलोत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। निवेदक नंदराम धाकड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष उन्हेल, भाजपा मंडल। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास बुलेटिन्स पर। दोस्तों, बुलेटिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं। उज्जैन में तकरीबन 1.5 महीने के अंतराल के बाद कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर इकाई के आंकड़े में आ गई है। सोमवार रात को जारी हुए जिले के हेल्थ बुलेटिन में 154 नए कोरोना मरीज सामने आने की पुष्टि की गई। इनमें से 124 उज्जैन शहर के हैं। 24 घंटे में जिले में 1565 सैंपल की जांच की गई। टेस्ट के मुकाबले पॉजिटिव आए मरीजों का प्रतिशत 9.8 रहा है। हमारे जिले में पॉजिटिविटी दर 20% को पार कर गई थी। अब यह तेज़ी से नीचे आ रही है। कम से कम सोमवार की हेल्थ रिपोर्ट तो यही दर्शाती है। जिले में मार्च 2020 के बाद से अब तक यानी लगभग 14 महीनों में हमारे जिले में 17,943 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। यह जिले की लगभग 1% आबादी है। हमारे यहाँ 2,71,562 संदिग्ध मरीजों के टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना का संक्रमण भले ही अब कमज़ोर पड़ने लगा है, लेकिन इस वक्त यदि लापरवाहियां हुई तो फिर से मरीज बढ़ने में देर नहीं लगेगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन अब भी बहुत ज़रूरी है। पुलिस का पूरा महकमा लॉकडाउन का पालन कराने में जुटा है। हर रोज़ 100 से ज़्यादा वाहन जब्त हो रहे हैं, 50 से ज़्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। इतना होने पर भी कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। इन भाई साहब को ही देख लीजिए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने इस युवक को बुधवारिया चौराहे पर रोका तो ये भाई चौराहे पर पुलिस के खिलाफ ही धरना देकर बैठ गया। ये खुद को एक संगठन का पदाधिकारी बता रहा था। हमारे जिले में एक परेशानी कम हो रही है तो दूसरी ने सिर उठा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के सामने दूसरी बड़ी समस्या ब्लैक फंगस के रूप में सामने आई है। हमारे जिले में ब्लैक फंगस के केस की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल के बाद से अब तक जितने भी कोरोना मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं, उन सभी का सर्वे कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला मरीजों से संपर्क कर यह जांचेगा कि उनमें किसी को ब्लैक फंगस जैसे लक्षण तो नहीं है। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ भी बैठक की। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस का खतरा मरीज के ठीक होने के 1 महीने बाद तक बना रहता है। इसी वजह से तय हुआ है कि 1 अप्रैल के बाद से अब तक ठीक हुए मरीजों का सर्वे कराया जाएगा। कलेक्टर ने चरक भवन और माधवनगर अस्पताल के लिए एक एंडोस्कोपी मशीन तत्काल खरीदने के भी आदेश जारी किए हैं। इन मरीजों के जरिए ब्लैक फंगस की जांच आसान हो जाती है। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के लिए ओपीडी भी चालू करने के निर्देश जारी किए हैं। सख्या राज्य प्रसूति गृह के पिछले हिस्से में लगे 2 जनरेटर सेट में अज्ञात बदमाशों द्वारा आग लगा दी गई है। आगजनी में दोनों ही जनरेटर सेट लगभग नष्ट हो गए। तकरीबन 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आशंका है कि जनरेटर सेट के पार्ट्स चुराने के लिए बदमाशों ने इनमें आग लगाई थी। इन जनरेटर सेट का कनेक्शन नर्सिंग हॉस्टल के नज़दीक बने स्टोर में भी था। इस स्टोर में लगभग 300 वायल कोरोना रोधी वैक्सीन रखी हुई थी। स्टोर का बिजली कनेक्शन बंद होने से वैक्सीन भी खराब हो सकती थी। हालांकि समय रहते स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने वैक्सीन को खराब होने से बचा लिया। पिछले 1 सप्ताह में उज्जैन में 1000 से ज़्यादा गरीब परिवार बढ़ गए हैं। कम से कम सरकारी आंकड़े तो यही बताते हैं। 1 सप्ताह की अवधि में शहर में 1000 से ज़्यादा नए परिवारों ने सस्ता राशन लेने के लिए पात्रता पर्ची बनवाने के नगर निगम में आवेदन किए हैं। शहर में अब तक 47,000 परिवारों को सस्ता राशन मुहैया कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई पात्रता पर्चियां जारी करने और एकमुश्त 3 महीने का राशन उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद सहकारी दुकानों से राशन की पात्रता हासिल करने वाले लोगों में तेजी से इजाफा हुआ है। महाकाल थाना क्षेत्र में नागतलाई के पास रहने वाले 28 साल उम्र के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस युवक का नाम राहुल पिता राजेश परमार है। राहुल मिस्त्री का काम किया करता था। सोमवार शाम को पत्नी के साथ उसका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी से विवाद के बाद राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फांसी लगा ली। महाकाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले समय फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन के साथ। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।